प्रणिपात मेरे साथियों, आप लोग का हमारे इस विज्ञान और सागर, विज्ञान की सागर में सुस्वागतम हृदयपूर्वक से। हृदय नहीं, आप लोग का पूरा कहिए दिल और जिनू जान से सुस्वागतम। हमारे ये विज्ञान की जो सागर है, इस सागर में हम सबको आज का जो पाठ्य पठन जो पढ़ना है वो ये बगल में जो देख रहे हैं इस साइड, ठीक है, इस चीज को पढ़ना है। ये है अनुप्रयोग। जैसे कि हम लोग कुछ रेंज को पढ़ रहे थे ना, कुछ आवृत्ति को पढ़े थे कि इसके बीच में है तो इसको पराश्रव्य ध्वनि यानी कि अल्ट्रासाउंड और ड्यूबल साउंड ये सब कह रहे थे। क्या? बिल्कुल। तो ये सब जो साउंड है या फिर ये सब जो ध्वनि है, ये सब ध्वनि का कहीं तो कहीं इस्तेमाल हुआ होगा, ठीक। उसमें से कुछ इस्तेमाल यानी कि अनुप्रयोग हमारे यहाँ पर बताया गया है। चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं। आज उससे सागर में जाना नहीं है, यहीं पर पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि इसमें से कुछ सवाल पूछे भी जाते हैं। किस चीज में? तो हमारे जो किताब के जो क्या कहते हैं एग्जामिनेशन हॉल होता है ना, उस चीज में पूछा जाएगा। ठीक, आइए पढ़ते हैं। क्या है? पराध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि के अनुप्रयोग, जिसको इंग्लिश में एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ठीक है, हाँ, ये क्या है? अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड यानी कि अल्ट्रासाउंड ही का अनुप्रयोग ज्यादा पढ़ना है, खास करके। तो सबसे पहला क्या है? पराध्वनि प्रायः उन भागों को साफ करने में करने में की जाती है जो नहीं जहां तक पहुंचना कठिन है, जैसे कि शिल्पाकार नली। एक उदाहरण देते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो कहीं जा रहे हैं तो कहीं जैसे कि मैदान अगर वहां पे हुआ तो वहां पे चींटी को देखे होंगे। चींटी अपना घर बनाती है ना। चींटी का क्या घर देखे? देखे, वो जिस घर में रहती है, जिस रास्ते से वो जाती है अंदर, उस जमीन के अंदर, क्या आप जा सकते हैं? क्या बात कह रहे हैं? ऐसा बात कोई कहा नहीं था, ये उम्मीद मेरे से आप नहीं रखते, लेकिन क्या करें, समझाना पड़ता है। तो सुनिए, तो आप उसमें नहीं जा सकते, जाहिर सी बात है नहीं जा सकते। तो उस चीज की, उस चींटी कितना अंदर जा रही है, उसके अंदर उसका जो घर है कितना बड़ा है, या फिर कितना अंदर तक गया है उसका ये बिल, जिस रास्ते से वो जा रही है। तो क्या यहाँ पर उसको पता करने के लिए क्या करना होगा? ऐसे तो अनेकों विधियां हैं इसको पता करने के लिए, लेकिन सबसे उत्तम विधि ये है कि आप अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो जहां पे कठिन आता है किसी चीज को पता करने में, तो वहां पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे किस चीज का? पराध्वनि। पराध्वनि, ठीक है। और भी इसको कहीं यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे इत्यादि। दूसरा नंबर, पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे कि दीवार है तो कहीं दरार जरूर होगा, ठीक। कहाँ दरार है, नहीं दरार है, उस चीज को पता करने में हम लोग अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया करते हैं, उपयोग। तीसरा नंबर, सबसे अहम बात, चिकित्सक यानी कि जो हम लोग के डॉक्टर होते हैं, सबसे माने जाने पहचाने गया, इनका जो अति उत्तम प्रिय जो टेस्ट होता है यही होता है अल्ट्रासाउंड। पेट में दिक्कत है बाबू, जैसे आप गए दिखवाने के लिए, बोला कि मुझे पेट में दिक्कत है। कहाँ दिक्कत है? थोड़ा ये जो होता है ना सीना, इसके थोड़ा नीचे, तो वहां पे आला लगाएगा, आला लगा के चेक। समझ में नहीं आ रहा है, जाओ ना ये अल्ट्रासाउंड करवा के लिए अपने, जाओ पता चल जाएगा, अभी कभी पता चल जाएगा। अल्ट्रासाउंड अधिकतर हर चीज में अल्ट्रासाउंड का है। तो ये एक फ्रीक्वेंसी निकालता है, एक रेंज को निकालता है, जिससे उसके अंदर, मेरे अंदर हो या फिर किसी चीज के अंदर हो, उस चीज का बीमारी का पता लग जाएगा।
या फिर किसी चीज़ का पता लग जाएगा, जो कि यहाँ बताया भी है। प्राधान्विक अल्ट्रासाउंड का प्रयोग बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात है, चमगादड़ को आप लोग देखे होंगे, ठीक है, बिल्कुल देखे होंगे। तो उस चमगादड़ को जब गलती से हमारे घर में या फिर आपके घर में आ जाते हैं, तो वो इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर तितिर-बितिर की तरह नाचता है। तब तक नाचता है, तब तक जब तक उसको कहीं जाने का कहीं रास्ता ना मिल जाए। ठीक है? हाँ, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल में अगर बात करें कि यहाँ पर एक दीवार है रखा हुआ, ये यहाँ पे दीवार है, ठीक है? और यहाँ पर है बैटमैन। ऐसे ही ना बनता है, थोड़ा पिक्चर खराब है, डोंट माइंड, माफ़-उफ़ कर दीजिएगा। हाँ, शायद ऐसे ही बनता है। ये है हमारे बैटमैन, पक्षी उड़ने वाले, ठीक है? तो ये निकालेगा क्या? ये निकालता है एक आवृत्ति को, यानी कि फ्रीक्वेंसी को निकालता है ये। ये जो फ्रीक्वेंसी निकालता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ से टकराएगा और टकरा कर इसके पास वापस ऐसे अगर लौट जाता है, तो ये समझ जाएगा कि इतना दूर जो जा रहा है, इतना दूर पे दीवार है, कुछ ना कुछ है। दीवार ही नहीं है, यानी कि वहाँ पे कहीं कुछ तो रखा हुआ है, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल में अगर इसके ऊपर में ऐसे करके कुछ बना हुआ है, ऐसे, ठीक? और ये फिर से फ्रीक्वेंसी निकाला। ये तब तक निकालते रहता है जब तक इसको ये ना मिल जाए, जाने का रास्ता, तब तक ये निकालते रहेगा। तो यहाँ पर एक दिया फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर डालने से क्या हो गया कि ये बाहर चला गया। यहाँ से ये दिया तो इसको बाहर चला गया इसका फ्रीक्वेंसी। तब इसको समझ में आ जाता है, अच्छा, यहाँ से ये जो है ये आवाज़ लौट के वापस नहीं आया। आवाज़ लौट के नहीं आया तो इसका मतलब क्या? यहाँ पे पक्का कुछ है नहीं। हाँ, कुछ नहीं है तो यहाँ से रास्ता जाने का है। चलो, निकल जाओ। पता चल जाता है और वो घर से ऐसे ही निकल जाता है। तो कुछ इस प्रकार का भगवान रचना किए हुए हैं, कुछ ऐसे जीव में, कुछ हम सब प्राणी में। हम सब प्राणी में बीमारियों का पता करने के लिए, और इस सब को प्राणी में, इस सब जीव जंतु में जाने का, आने का रास्ता पता करने के लिए। अजीब करिश्मा है। चलिए छोड़िए, हटाइए इस सब बात को, मारिए गोलिए। आगे की बात करते हैं। चौथा बात इसमें कहा गया कि पराध्वनि के उपयोग सोनार नामक युक्ति के जहाज में समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। सोनार, कहीं तो नाम पढ़े होंगे, ठीक है? कहीं आज पढ़े ना, आज इस बात को पढ़ रहे हैं तो इस बात को जान जाते हैं। सोनार, सोनार क्या है? सोनार क्या है? सोनार शब्द साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। सोनार जो शब्द है वो साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग से बना है, ठीक है? और इसका इस्तेमाल हम लोग समुद्र जो होता है उसके नीचे गहराई नापने के लिए किया जाता है। अगर ये नहीं, अगर उसमें इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है नीचे से कुछ टकरा जाए जहाज में और टाइटैनिक तरह, जैसे टाइटैनिक का नहीं हुआ था क्रैश, उसी तरह इसका भी हो जाए अगर नहीं रहा था सोनार में। इसलिए उसको गहराई को पता करना ज़रूरियत है। सोनार एक ऐसा युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, सुनिएगा ध्यान से, दूरी, गहराई, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक, जैसे कि आप लोग इसमें यहाँ पर इस सिस्टम में देख सकते हैं, है ना? बड़ा मस्त। यहाँ पर ये आपका बना हुआ है समुद्र तल है, ठीक? ये जो है, ये जो दिखा रहा है, ये आपका दिखा रहा है गहराई को दिखा रहा है। ये जो यहाँ पर है, ये आपका पानी की सतह है, ठीक है? और ये तो आपको पता ही है ये क्या है, ये आपका नाव है, नाव, ठीक है? और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे लगी हुई रहती है यंत्र, यानी कि संसूचक या फिर प्रेषित्र, ठीक है? अभी जो जिस प्रकार को आपको मैं दिख रहा हूँ,
इसकी गलतियां हैं बिजली का। जब मैं बनाने के लिए बैठता हूँ एक बार ना एक बार जरूर हो जाता है, कभी कदा। ठीक है, लगता है आज का जो विषय है यहीं पे ख़त्म करना होगा। ठीक, सिर्फ इसी अनुप्रयोग को यहीं पे पढ़ा के ख़त्म करते हैं। आपका इसमें एक टॉपिक और बच जाएगा कान के बारे में। मनुष्य जीवन प्राणी का जो कान है ना, वो किस तरह के से कार्य करता है उसकी बात अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में जाने का अनुमति दें। क्यों? क्योंकि बिजली कट गया है। ठीक है, अगर बिजली कट गया है तो अभी जिस प्रकार से अभी देख रहे हैं उसी रोशनी में देखना होगा आगे भी। लेकिन इसमें भी समस्या है, कभी भी मेरा ये जो दिख रहे हैं बगल में जो डिस्प्ले चल रहा है वो कभी भी क्या हो सकता है, डिस्कनेक्ट हो सकता है। जाने का अनुमति दीजिए, जल्दी जल्दी जाने का अनुमति दीजिए। ठीक है, चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक।